क्वेश्चन है, मरने के बाद जो कर्म कांड किए जाते हैं वो कितने दिनों तक करने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, और इसको करने से आत्मा को कोई लाभ मिलता है? जो व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो आपको मैंने बताया कि स्थूल शरीर के जैसा बिल्कुल हूबहू वैसा ही शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर को हम अपने साथ लेके जाते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारी इच्छाएं, वासनाएं, भावनाएं, विचार, हमारी स्मृतियां, हमारी पूर्व जन्म की या इस जन्म की, क्योंकि मरने के अंदर जो तकलीफ होती है, अगर हम उसको इंसुलेटेड बेड पर मरने देंगे तो उसकी ऊर्जा जल्दी जल्दी निष्कासित शरीर में से नहीं होगी, और क्योंकि वो मरने ही वाला है इसलिए उतनी ही ज्यादा देर तक दुख भोगेगा। दुख ही भोगना है तो कम दुख क्यों ना भोगे। इस उपकार की भावना से ऋषियों ने ये परंपरा निकाली थी कि इंसुलेटेड बेड से, वो चाहे चारपाई है चाहे लकड़ी का बेड है, वहां से उठाकर उसके शरीर को जो अभी मरा नहीं है धरती पे लेटा दिया जाए। धरती पे, क्योंकि धरती सभी प्रकार की एनर्जीज को, इलेक्ट्रिक एनर्जीज को जो हमारे शरीर के भीतर से निकलती हैं उनको आत्मसात कर लेती है, और वह व्यक्ति शरीर छोड़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं पाता, जल्दी प्राण छोड़ देता है। पूछा कि उसके बाद कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, फिर वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ देर तक तो उसको मरने के बाद पता ही नहीं चलता। घर के लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन वो बार बार सब से जा जाके कहता है कि देखो मैं तो हूं, मैं जिंदा हूं। उसे पता नहीं चलता, वो भरम खा जाता है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर बिल्कुल हूबहू स्थूल शरीर जैसा होता है। जो भी कोई रोता है, चिल्लाता है, ऊंचे ऊंचे बोलता है, उसको वो सांत्वना देने की चेष्टा करता है कि देखो मैं मरा नहीं, मैं तो हूं, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता, वो बेहोशी की अवस्था में होता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है। जब हम उनको मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर देते हैं या दफन कर देते हैं तो धीरे धीरे उसे समझ आता है कि मैं मर गया। जो व्यक्ति जला दिए जाते हैं उनका संस्कार, अंतिम संस्कार जिसे हम कह देते हैं, आप कर्म कांड कहते हो और पूर्ण अरदास कह देते हो, अंतिम अरदास कह देते हो। जो व्यक्ति जला दिए जाते हैं उनका अंतिम भोग चौथे दिन डाल देना चाहिए। एक दिन तो जब वो मरा वो छोड़ दो, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन उसका रखना चाहिए अंतिम विदाई के लिए, उसकी अंतिम अरदास के लिए चौथा दिन रखना चाहिए। वह व्यक्ति जितनी जल्दी हम उसको जला देंगे वह अपने शरीर की जुड़ी हुई भावनाओं से, जुड़ी हुई उसकी कंफ्यूजन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हम शरीर हैं। ये हम सभी को कंफ्यूजन रहता है जब तक के व्यक्ति एनलाइटेंड या संबोधि से ग्रस्त ना हो जाए। जब संबोधि उसके भीतर घटित होती है तो ये भावना का पता चलता है कि गलत है, हम शरीर नहीं है।
लेकिन तब तक तो व्यक्ति अज्ञानी ही होता है। जो व्यक्ति मर जाता है उसकी अंतिम अरदास चौथे दिन कर देनी चाहिए। ये जो 11, 12, 13 दिन की परंपरा थी, ये गलत थी। गलत इसलिए थी कि इतने दिन तक व्यक्ति का मोह रह ही नहीं सकता। व्यक्ति का मोह ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे में टूट जाता है, या 96 घंटे समझ लो, इतना ही वक्त लगता है। और जो उसकी आप अंतिम क्रिया के वक्त, अंतिम अरदास के वक्त जो कुछ करते हैं, जो आपकी परंपरा है उसमें कर सकते हो। अगर मुझसे पूछते हो तो साधारण दान पुण्य कर देना चाहिए उस व्यक्ति की आत्मा के निमित्त। लगता उसे नहीं है, आप हैरान होगे। अगर हम मृत व्यक्ति के प्रति कुछ किसी तरह का किसी को भोजन खिला देते हैं या किसी प्रकार का कोई आडंबर कर देते हैं, उसका पुण्य फल मरने वाले को नहीं लगता। यह भ्रम है। सो उसका लाभ मृत आत्मा को नहीं होता। वो शरीर से निकल गया, वो चला गया, उसके खुद के कर्म उसे प्रभावित करेंगे। सो ये चाहे आप 12 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ या कुछ और, हाँ, उसके जो वस्त्र आदि पहने हुए हैं, या अगर उसने शरीर त्यागा है बेड के ऊपर, लकड़ी के बेड के ऊपर, तो वो चादर वगैरह वहां से हटा देनी चाहिए या दान कर देनी चाहिए। उसका कारण था, हो सकता है वह व्यक्ति किसी इन्फेक्शन से ग्रसित हो और इन्फेक्शन के कारण उस पर फिर से सोने वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाए। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो अभी खोजी नहीं गई हैं और जिनके इलाज भी खोजे नहीं गए हैं। उनके कीटाणुओं का भी हम पूर्णतया पता नहीं लगा सके हैं। इसलिए वो वस्त्र, वो स्थान जहां पर वो सोता था, वो दान कर देना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए। उसके निमित्त हम जो दान करते हैं वो दान उनको नहीं लगता। जो हम किसी के लिए मरने के बाद जो भी क्रियाएं करते हैं, मरने के बाद, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, जीते जी उसके निमित्त की गई सभी प्रकार के दान लगेंगे। मरने के बाद उसके निमित्त किए गए किसी प्रकार के दान नहीं लगेंगे। जैसे हम श्राद्ध वगैरह कर देते हैं, पितृ श्राद्ध वगैरह कर देते हैं, पितृ दोष के निमित्त हम किसी प्रकार का कर्म कांड करते हैं, उनका कोई भी फल मरने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। चाहे आप खाना खिलाते हो, चाहे उसको वस्त्र देते हो, जूते देते हो या गमछा देते हो, कुछ भी देते हो, वो मृत शरीर तक उसका पुण्य लाभ नहीं पहुंचता। जब तक वह व्यक्ति शरीर में है तब तक उसको पुण्य लाभ मिलेगा। जैसे ही उसने शरीर छोड़ दिया तैसे ही उसको कोई भी पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। सो क्या करना चाहिए? जो आपने करना है आपके रीति रिवाज के अनुसार, अगर तो वो करना है, आपके मन की शांति होनी चाहिए। ये जो आप कर्म करते हो ना, व्यक्ति के मरने के बाद जो आप कर्म करते हो वो उस आत्मा के निमित्त नहीं करते हो। उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने को है, क्योंकि जाने वाली आत्मा अपने सारे कर्मों को जो उसने किए हैं और संस्कारों को अपने साथ लेके गई।
उसमें आपके पुण्य कर्मों का कोई भी योगदान अब नहीं होता। उसके द्वारा किए गए कर्म उसके साथ है। आपके द्वारा किए गए कर्म उसके निमित्त कोई फल प्रदान नहीं करेंगे। अगर व्यक्ति मर गया है तो, अगर व्यक्ति जिंदा है तो उसके वास्ते किए गए कर्म फलदायी होंगे और उनको वो शुभ या अशुभ फल देंगे। मरने के बाद आप जो भी व्यक्ति के निमित्त करते हो वो सब बेकार है। कोई वस्त्र दान देते हो, किसी तरह का आप चारपाई वगैरह, रजाई वगैरह, ओढ़ने के लिए वस्त्र वगैरह, वो हमारे मोह के कारण होता है। कीजिए, लेकिन आपके मन की शांति के लिए ही होंगे। उस व्यक्ति को उसका पुण्य लाभ नहीं मिलने वाला। आप अपने मन की शांति के लिए, मृत आत्माओं के लिए कुछ भी कीजिए, ये आपकी इच्छा है। मैं इसमें आपको कोई व्यवधान खड़े नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए और कितना उसका फल मिलता है मुर्दे को कि नहीं मिलता है। 4 दिन मृत आत्मा के लिए चाहिए, क्योंकि 4 दिन में उसकी बेहोशी टूट जाती है कि मैं जीवित हूं। 4 दिन के बाद प्रकृति उसे नया गर्भ दे देती है। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रकृति उसको मरने के बाद 3 दिन में ही गर्भ दे देती है। कई बार 4 दिन के बाद उसको गर्भ दे देती है। प्रकृति ने पहले से ही उसके कर्मों के अनुसार उसका गर्भ तय किया होता है। जैसे ही वो शरीर त्यागता है, 3 दिन के बाद वो उस गर्भ में प्रवेश कर जाता है। सो उसके निमित्त किए गए कर्म, फिर से समझ लेना मेरी बात को अच्छी तरह से। जीते जी आप किसी व्यक्ति के लिए, जीवित पुरुष के लिए जो भी कुछ पुण्य पाप करोगे वो उसको असर करेंगे, लाभ करेंगे या हानि करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने शरीर त्याग दिया, उसके निमित्त की गई सारी क्रियाएं महज एक कर्म कांड के अलावा और कुछ नहीं। हाँ, जो हम उनके लिए अंतिम अरदास करते हैं प्रभु के आगे, वो फलदायी होती है। हम कितनी गहराई से उसके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईश्वर से आपने प्रार्थना करते, ईश्वर से मैं अक्सर देखता हूं कार्डों के ऊपर लिखा होता है, कुछ अंतिम अरदासों में मैं गया भी हूं, वहां वो ये शब्द लिखते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। पहली बात, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसके चरण हो और वो अपने चरणों में आपको स्थान दे दें। उसके चरण सब जगह हैं, सभी जगह वह परमात्मा व्यापक है, सभी जगह उसके चरण ही चरण है। जो भी उसकी गति होगी, अगर वह अभी मुक्त नहीं हुआ है तो उसकी गति होगी दूसरा शरीर धारण करना। परमात्मा अपने चरणों में कोई स्थान देने को उसको नहीं है। आप लाख अरदास करते रहो, क्योंकि परमात्मा के चरण ही नहीं है। अगर किसी को पता चल जाए कि परमात्मा के चरण यहां हैं तो कृपया मुझे भी बता दे, मेरी नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाएगी। परमात्मा के चरण कहीं नहीं है, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है। न उसके कहीं चरण हैं, न उसका कहीं मुख है, न आंखें हैं, न शरीर का कोई और भाग है। शरीर ही नहीं है, वो ऊर्जा रूप है
और वो सब जगह विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है, ना उसके चरण हैं, ना उसको चरणों में स्थान देने की उसके पास कोई जगह है, सभी जगह उसकी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे आज विदा चाहूंगा। धन्यवाद।